ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो तुम जाकर देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पर भी शो होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आस्था एंड यूनो का बचपन का एक सिनेरियो देखने को मिलता है, जहाँ पर आस्था और यूनो दोनों ही पहाड़ों पर दौड़ रहे थे और दौड़ते वक्त यूनो गिर पड़ता है और रोने लगता है, जिसे संभाल कर आस्था और यूनो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वो लोग सिस्टर लिली के साथ खाना खा रहे होते हैं और खाने के स्वादिष्ट होने की वजह से आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज करता है शादी के लिए, क्योंकि वो शादी के बाद भी इतना ही टेस्टी खाना खा पाएगा। पर सिस्टर लिली बताती है कि ये खाना उन्होंने नहीं, चर्च के फादर ने बनाई है, तो शादी उसे चर्च के फादर से ही करनी चाहिए। ये सुन आस्था को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर सिस्टर लिली को फोर्स करता है, पर सिस्टर लिली आस्था को क्लोवर का धमकी देती है और आस्था चुप हो जाता है। सिस्टर लिली आस्था और यूनो को फर्स्ट विजार्ड किंग की कहानी सुनाती है कि वो कितने महान और ताकतवर थे और उन्होंने कैसे अकेले ही एक विजार्ड को मार गिराया था। आस्था उनकी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और साथ में यूनो भी एक्साइटेड हो जाता है और आस्था एक्साइटमेंट के साथ जताता है कि वो बड़ा होकर एक विजार्ड किंग बनेगा, चाहे वो गरीब और अनाथ हो ही नहीं, वो अपने किस्मत को बदलकर एक विजार्ड किंग बनकर रहेगा और फिर वो इस भद्दे से चर्च को भी बहुत खूबसूरत बनाएगा। पर एज वी ऑल नो कि आस्था के पास तो कोई मैजिकल पावर है ही नहीं। पर जब आस्था मैजिक पावर की प्रैक्टिस कर रहा था, तब चर्च के फादर एक चिट्ठी लेकर आते हैं और वो चिट्ठी को डिलीवर करने के लिए यूनो को कहते हैं और यूनो मान जाता है और वो अकेले ही चला जाता है चिट्ठी को डिलीवर करने के लिए। जब यूनो डिलीवर करने गया था उस वक्त स्नोफॉल हो रही थी और वो चिट्ठी को डिलीवर करके जब वापस आ रहा था, तब अचानक उसके सामने एक चोर आ गया था जो कि उसके गले का पेंडेंट को चुराने आया था। और वहीं दूसरी साइड बहुत लेट होने की वजह से आस्था को यूनो की फिक्र होने लगती है और दूसरी तरफ पेंडेंट चोरी कर लेता है चोर और यूनो चोर से अपने पेंडेंट को वापस लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो वापस नहीं ले पाता और तभी वहाँ पर आस्था भी आ जाता है और वो उस चोर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो चोर आस्था को बहुत ज्यादा ही मारता है। पर आस्था हार नहीं मानता और चिल्लाने लगता है। आस्था को ऐसे चिल्लाता हुआ देख वो चोर वहाँ से उस पेंडेंट को छोड़कर ही चला जाता है। बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से आस्था जख्मी हो जाता है और यूनो आस्था से माफी मांगता है कि उसके वजह से ही आस्था को इतनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। पर आस्था कहता है कि वो हमेशा ही यूनो और उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आस्था की ये सब बातें सुन यूनो कहता है कि अब वो भी कभी नहीं रोएगा और वो भी विजार्ड किंग बन के रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, और वो भी आस्था की तरह उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। और तभी से वो दोनों एक दूसरे के एक पक्के राइवल बन जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पर क्लोवर का चोर आस्था के क्लोवर को देख के चौंक जाता है और वो मैजिक स्पेल पड़ता है आस्था के ऊपर, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मैजिकल स्पेल को काट कर रख देता है। असल में आस्था की पावर ऐसी थी कि जब भी उसके ऊपर कोई भी मैजिकल पावर से हमला करेगा तो उसका एंटी मैजिक स्वॉर्ड उसकी मैजिक को काट कर उसे अपनी मैजिक बना लेगा और मैजिकल पावर जितनी स्ट्रांग होगी आस्था उतना ही स्ट्रांग बन जाएगा। और ये सब देख वो चोर डर जाता है और आस्था तभी उसके ऊपर अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड की मदद से बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके उस चोर को एक ही झटके में हरा देता है। आस्था बताता है कि उसका कभी हार न मानना ही उसका मैजिकल पावर है। उस चोर को हराने के बाद आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपने क्लोवर को पाकर और वो यूनो को अपना क्लोवर दिखाता है। पर तभी यूनो बताता है कि अब जबकि आस्था के पास भी क्लोवर आ चुका है, तो अब वो दोनों मैजिक नाइट बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें पहला विजार्ड किंग का विजार्ड के साथ एक फाइट देखने को मिलती है और ऑथर बताता है कि पहले विजार्ड किंग के बाद से बहुत से उनके सागिर पीढ़ी दर पीढ़ी विजार्ड किंग बनते आए हैं और अपने किंगडम के रक्षा के खातिर मैजिक नाइट्स की एक फौज बनती है, जो फौज 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो 9 पार्ट्स अलग अलग ताकत को दर्शाती है। और किसी भी शख्स को अगर विजार्ड किंग बनना हो तो उन्हें पहले मैजिक नाइट ज्वाइन करना पड़ता है। और अब आस्था एंड यूनो का एक ही मकसद है कि वो लोग मैजिक नाइट की एंट्रेंस एग्जाम को पार कर जाएं। अब हमें दिखता है कि चर्च के फादर लाइब्रेरियन के बूढ़े बाबा से मिलने आए हैं और उन्हें पता चलता है कि मैजिक नाइट बनने के लिए सिर्फ यूनो ने नहीं, आस्था ने भी ठानी है। पर चर्च के फादर आस्था के मैजिक नाइट एग्जाम देने से नाखुश थे और बार बार आस्था को ना भेजने की जिद कर रहे थे। पर तभी बुढ़ा बाबा फादर को कहता है कि यूनो एंड आस्था दोनों ही अगर मैजिक नाइट बन जाते हैं तो फादर अकेले पड़ जाएंगे, पर उन्हें आस्था की बहुत ज्यादा याद आएगी और इसलिए वो मना कर रहे हैं। पर चर्च के फादर इस बात से शर्माते हुए इनकार करते हैं और लाइब्रेरियन बताते हैं कि जबकि आस्था भी मैजिक नाइट बनना चाहता है तो उसे एग्जाम देने देते हैं, क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिकल पावर है ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली मैजिक नाइट के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाएगा और वो वापस ही आ जाएगा। और इस बात से चर्च के फादर भी एग्री करते हैं। चर्च के फादर लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि जबकि आस्था के पास कोई मैजिकल पावर है ही नहीं तो उसे क्लोवर कैसे मिली। लाइब्रेरियन थोड़े से अलग अंदाज में और बहुत ज्यादा चौंकने के साथ वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बताते नहीं, लेकिन वो मने मन बताते हैं कि आस्था के पास जो क्लोवर है उस
पे 4 लिप्स हैं जो कि डेविल को दर्शाता है और ये हो सकता है कि आस्था के अंदर एक डेविल हो और उधर आस्था और यूनो मैजिक नाइट बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो जब घर लौटते हैं तब भी वो लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं। एंड अगले दिन जब आस्था मैजिक नाइट बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था तब उसके पास उसका छोटा भाई आता है और वो कहता है कि आस्था को अपनी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो एक अनाथ है और कोई भी अनाथ और गरीब कभी भी एक मैजिक नाइट एंड विजिट किंग नहीं बन सकते। पर आस्था उसे चिल्लाते हुए ये कहता है कि चाहे कोई गरीब ही क्यों ना हो और अनाथ ही क्यों ना हो, वो तो है ही एक इंसान ही एंड एक इंसान कुछ भी बन सकता है और वो भी एक विजिट किंग बन के रहेगा। आस्था की बातें सुन के उसके भाई को भी दिलासा मिलता है। अब रात के वक्त चर्च के फादर एक पार्टी रखते हैं आस्था एंड यूनो की जाने की खुशी में और वो आस्था को टीच करके बोलते हैं कि लेकिन आस्था जरूर फेल करके वापस आएगा। आस्था बताता है कि वो भी पास जरूर करेगा। अगले दिन आस्था और यूनो निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए, लेकिन जाते वक्त आस्था का छोटा भाई आस्था को कहता है कि अगर वो विजर्ड किंग बन गया तो उसे विश्वास हो जाएगा कि कोई भी अनाथ और गरीब क्यों ना हो कोई भी विजर्ड किंग बन सकता है। और फिर आस्था एंड यूनो निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। पर जाते वक्त आस्था और यूनो दोनों ही प्रैक्टिस करते जाते हैं और आखिरकार बहुत दिनों के सफर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं रॉयल कैपिटल और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 एंड 3 खत्म होता है। अब एपिसोड 4 शुरू होता है। आस्था और यूनो दोनों ही पहुंच चुके थे रॉयल कैपिटल, जबकि वो दोनों छोटे से गांव से आए थे तो उन्हें शहर की भीड़ बहुत ही अजीब लगती है और वो लोग ये देख रहे थे कि शहर पर हर चीज का दाम बहुत ज्यादा है। और इसी बीच आस्था को एक सस्ता सांप मिलता है जो कि वो खा रहा था और उसे वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब यूनो और आस्था दोनों ही पहुंच जाते हैं रॉयल कैपिटल के मेस पर, जहाँ पर पहुंचकर वो लोग अपना अपना क्लोवर को रजिस्टर करवाते हैं। यूनो का क्लोवर देखकर वहाँ पर हर कोई उसकी चर्चा करने लगता है, पर वहीं पे दूसरी तरफ आस्था का क्लोवर देखकर कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। अब ये लोग पहुंच जाते हैं रॉयल कैपिटल के मेस पर बहुत से कॉम्पिटिटर आए थे और उन पर एक एक बर्ड्स जाकर बैठ रही थी। असल में ये बर्ड्स एक जादूगर के अंदर कितनी जादू की कमी है उस हिसाब से उन पर बैठती है। जबकि सब पर एक एक बर्ड्स बैठ रही थी, वहीं पर यूनो के ऊपर कोई भी बर्ड्स नहीं बैठी, जो देखकर हर कोई शॉक हो गया था। और वहीं पर दूसरी तरफ आस्था के ऊपर बर्ड्स का पूरा झुंड ही बैठ गया था। आस्था उन बर्ड्स के झुंड से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था और भागते हुए वो एक तगड़े से इंसान के सीने पर जाकर लग पड़ता है। उस तगड़े से इंसान को देखकर आस्था डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करता है और उससे मजाक करता है। पर उस तगड़े से इंसान को ये बात पसंद नहीं आती और वो जोर से आस्था के सर को पकड़ लेता है और दबाने लगता है, जिससे आस्था को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दर्द होता है। असल में ये तगड़ा इंसान और कोई नहीं, मैजिक नाइट का कैप्टन है जिसका नाम था कैप्टन यामी, जो कि टहलते टहलते रास्ता भूल चुका था। आस्था यामी के हाथ को जोर से जकड़ लेता है और ताकत लगाने की कोशिश करता है ताकि वो छूट जाए, लेकिन यामी को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि बहुत ही कम शख्स हैं जो कि ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। और तभी आसमानों पे फायरवर्क्स शुरू हो जाती है, जिस वजह से आस्था को छोड़कर यामी वहां से चला जाता है और वो कहता है कि ये आस्था का सेकंड लाइफ है जो कि वो वरदान में उसको दे रहा है। अब आस्था के साथ एक लड़के की मुलाकात होती है, इसका नाम था सेके। सेके आस्था से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है और अब मेज की टॉप पे मैजिक नाइट के कैप्टन आ रहे थे। सेके एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन देता है और वो कैप्टन थे सिल्वर ईगल, क्रिम्सन लायन के कैप्टन, ग्रेट मैंटिस के कैप्टन, ब्लू रोज के कैप्टन, पर्पल कॉर्पस के कैप्टन, गुलो के कैप्टन, एक्वा डियर के कैप्टन और सबसे ताकतवर गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम और ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी। अब कैप्टन विलियम एग्जाम शुरू करते हैं। इनका पहला एग्जाम था जादू की छड़ी से उड़ना, जिस पर सबसे बेहतर यूनो कर पा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ आस्था के पास जबकि जादू ही नहीं थी तो वो उस छड़ी का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। और फिर एक एक करके सारे एग्जाम होने लगते हैं, जहाँ पर हर एग्जाम पे यूनो आसानी से पास कर रहा था और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ आस्था धीरे धीरे हर एग्जाम को फेल कर रहा था। और ऐसे ही करते करते अब फाइनल एग्जाम की बारी आ गई थी, जो की थी कॉम्बैट बैटल की। यहाँ पर हर किसी को अपने चुने हुए पार्टनर के साथ बैटल करनी पड़ेगी और क्लोवर के इस्तेमाल से बैटल को जीतना होगा। अब आस्था को डर लगने लगा था क्योंकि वो हर एक एग्जाम को फेल करके आया था और ये फाइनल एग्जाम है, अगर इसमें भी वो फेल कर गया तो कोई भी कैप्टन उसे नहीं लेंगे। और जब वो ये सोच रहा था, सेके उसके पास आता है और आस्था को राइवल बनाता है, इससे आस्था को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और वो दोनों ही मेस के बीच चलाते हैं। अब इनकी फाइट शुरू होने वाली थी। सेके बताता है कि वो अभी तक आस्था के साथ सिर्फ इसलिए अच्छा बन रहा था क्योंकि आस्था के पास कोई मैजिकल पावर ही नहीं है और सेके को उससे बेहतर कोई कमजोर ओपोनेंट नहीं मिलता। आस्था को वो जिसे टिप दे रहा था उससे वो कूल बन जाएगा। आस्था इतना बेवकूफ है कि वो उसे आसान से हरा सकता है। सेके की बातें सुन आस्था को गुस्सा आता है। अब फाइट शुरू होती है। अपने मैजिकल पावर्स की मदद से सेके एक बहुत ही खतरनाक शील्ड बनाता है और आस्था को टीज करता है। मैच का हर एक इंसान को यही लग रहा था कि इस मैच को
आसानी से जेके ही जीत जाएगा, क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। पर आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड को निकालता है और बहुत ही ताकत के इस्तेमाल करके एक ही झटके में सेके को हरा देता है, उसे जमीन में दफना देता है, जो देख स्क्वाड के सारे कैप्टन चौंक जाते हैं। आस्था कहता है कि चाहे उसके पास मैजिकल पावर हो या ना हो, लेकिन उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और वो किसी भी एरे गैरे से नहीं हारेगा। पर सब लोग आस्था की बात को मजाक में लेते हैं और ये सोचते हैं कि आस्था सिर्फ किस्मत की वजह से जीत गया, और सब उस पर हंसने लगते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 भी खत्म होता है। आई होप कि गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए एनिमे देखते रहे।